आप देख रहे हैं फानूस टीवी। मैं शमीम अहमद मंगलौरी। खबर मंगलौर से है। आपको बता दें, आने वाली 10 तारीख को मंगलौर विधानसभा में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। सभी प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र में अपनी अपनी जनसभाएं कर विधानसभा की जनता को संबोधित कर रहे हैं। वहीं आज नारसन कला में कांग्रेस प्रत्याशी का एक सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन सभा शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग की टीम ने वहां पर दावा बोल दिया। यानी कि चुनाव जैसे ही सभा शुरू हुई, सभा शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग की टीम वहां पर पहुंच गई और चुनाव आयोग की टीम ने कांग्रेस प्रत्याशी से ये कहे कि कांग्रेस की जो सभा की जा रही थी उसके आयोजक से परमिशन दिखाने की बात कही। वहीं वहां पर मौजूद कांग्रेस प्रत्याशी और चुनाव आयोग की टीम और पुलिस प्रशासन के बीच काफी गर्मा गर्माई का माहौल भी बना, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि हम बिना परमिशन के कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और संविधान और कानून के दायरे में रहकर हम सभी काम कर रहे हैं और हमारे पास इसकी पूरी परमिशन है। हमने परमिशन ली हुई है, इसीलिए ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। किसी दहशत मत बिठाइए, आपकी जो परमिशन वही और कुछ नहीं है। आप पुलिस की दहशत मत बिठाइए जनता के ऊपर। पुलिस की दहशत मत बिठाइए। या कई बार हम देखते चुनाव आप मैं बात कर रहा हूँ। आप पुलिस की दहशत, आपकी जो परमिशन आई थी, आप पुलिस की दहशत मत बिठाइए। हम निवेदन कर रहे हैं आपको, हम प्रॉपर परमिशन से कर रहे हैं। आप दहशत पुलिस की मत बिठाइए, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। कई बार आयोग की टीम के साथ उनकी गहमा गहमी हुई। वहां पर मौजूद कार्यकर्ता भी इस जो है आयोग और प्रत्याशी यानी कि काजी निजामुद्दीन और आयोग के बीच में जो गर्मा गर्म बहस हो रही थी, उसमें वहां पर समर्थक भी कूदे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ने उनको रोकते हुए कहा कि इनसे मैं बात कर रहा हूं। और कांग्रेस प्रत्याशी ने टीम से और पुलिस प्रशासन से कहा कि आप माहौल खराब ना करें, आप कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करें, किसी के दबाव में रहकर काम ना करें। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण मारा ने भी कहा कि सरकार प्रशासन के जरिए कांग्रेस प्रत्याशी पर दबाव बना रही है और जनता पर दबाव बनाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी पूरी परमिशन है। उन्होंने कहा कि 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की हमारे पास परमिशन थी, इसलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार के द्वारा प्रशासन पर दबाव, भाजपा के द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर यह प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को परेशान किया जाए और उनके किसी भी आयोजन को जो है कामयाब न होने दिया जाए। लेकिन वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ने भावुक होते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस का प्रत्याशी यानी कि काजी निजामुद्दीन यहां से जीते। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि संविधान की जीत हो। उन्होंने यही नहीं रुके, उन्होंने जिले को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पूरे जिले से मदद की गुहार लगाई कि जिले की जनता देख रही है और संविधान बचाने के लिए उन्होंने जिले की जनता से मदद की अपील भी की। देखिए उन्होंने और क्या कहा। चले कोई बात नहीं, लेकिन जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं उनके यहाँ और मिलता कुछ नहीं है। ये मीटिंग है, इसकी हमने 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की परमिशन ऑलरेडी चुनाव आयोग से ली हुई है। उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन का आना और हमारे कैंडिडेट को इधर आओ, परमिशन के कागज़ दिखा, इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति कर रहे हैं और हम इसको चलने नहीं देंगे। जिस तरीके से आज प्रधानों को बुलाया गया,
पहले यहाँ के जो राशन विक्रेता हैं उनको बुलाया गया, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को बुला के मीटिंग ली जा रही है, ठेकेदारों को बुला के मीटिंग ली जा रही है, दबाव डाला जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। इस चीज़ को कतई स्वीकार नहीं करेंगे और मैं देखता हूँ जितनी दबाव की राजनीति ये कर रहे हैं उससे लड़ने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। जो इनके बयान आए हैं कि रामपुर की तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे और देवबंद की तर्ज में चुनाव लड़ेंगे, ये कांग्रेस पार्टी है और इस समय हमने मोदी को झुका के रख दिया है। जो 400 पार का नारा दे रहा था, आज 2 बैसाखियों में पता नहीं बैसाखी कब टूट जाए। तो ये योगी को भी, मोदी को भी और यहाँ के धामी को भी समझना होगा कि अगर वो जनता की भावना से खिलवाड़ करेंगे और इस तरीके से लोकतंत्र से खिलवाड़ करेंगे तो जनता है भारत की उखाड़ के फेंकेगी। कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कोशिश नाकाम होगी। को ढाल बनाकर ये चुनाव लड़ने की पहली परिपाटी इस देश में मंगलौर में लिखी जाने की कोशिश की जा रही है। वो लोग जो लोग अपने खून पसीने की कमाई से अपनी कारोबार चलाते हैं, उनको के घरों में ऐसे रेड की जा रही है जैसे स्मगलरों के घर में रेड होती है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी हरिद्वार ज़िले में 50 लोग की जान गई थी भगवानपुर चंदनपुर में, भगवानपुर थाना क्षेत्र में, जिसमें शायद आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, वहाँ कहीं रेड नहीं हुई। और यहाँ एक व्यक्ति जो अपना कारोबार करते हैं, बस वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के साथी हैं, उनके घर में पुलिस की रेड होगी। यहाँ कार्यक्रम के बीच में पुलिस आती है, अरे इधर आओ, अरे इधर आओ। ये पुलिस का और चुनाव आयोग का रौब बिठाना ये अनुचित है और ये नहीं होगा। क्या रौब बिठाकर यहाँ किसान और मजदूर को डराकर धमकाकर कोई चुनाव लड़ा या जीता जा सकता है? उन्होंने कोई और दुनिया देखी होगी, मंगलौर अब देख रहे हैं, मंगलौर उनको सबक सिखा देगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अब पूरे ज़िला हरिद्वार से मैं इस समय मदद मांग रहा हूँ लोकतंत्र बचाने के लिए। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में लोकतंत्र, अभी देश में लोकतंत्र की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन ये भी एक लोकतांत्रिक लड़ाई हम लोग लड़ेंगे कि किसी के घर में पुलिस घुस जाए। मंगलौर के एक व्यापारी जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, पुलिस चौकी में ले जाकर बिठाया जाता है और उनको किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को सौंप दिया जाता है। ये हरकतें कर रही है। महिला प्रधान के खिलाफ खनन का मुकदमा दर्ज होता है। क्या कोई महिला खनन करती पाई गई? क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? पुलिस अपनी तरफ से बिल्कुल पारदर्शी और लोकतांत्रिक चुनाव करवाना चाह रही है, प्रशासन अपनी तरफ से पारदर्शी और लोकतांत्रिक चुनाव करवाना चाह रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की दबाव की राजनीति, उनकी भी एक सीमा है अधिकारियों की और सरकारी कर्मचारियों की, वो उन सीमाओं से बंधे हुए हैं। तो जब उन पर नाजायज़ दबाव सरकार का पड़ता है तो फिर उनकी सीमाएं टूटती हैं।